तो कहानी की शुरुआत कैमिटो नामक एक नल्ले से बच्ची से होती है। एक दिन अचानक से वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अकेडमी में पहुंच जाता है, जहां पर उसके आसपास चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लड़की ही होती है और अब उसे कैसे भी करके प्लॉट खेलना है। जो कैमिटो होता है वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक लौता मर्द होता है और वही सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड की स्पीड को देख सकता है। ये सब शुरू हुआ जब वो एक दिन पूल में जाता है और वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आराम से नहा रही थी, पर तभी वहाँ पर अचानक से कैमिटो जाता है और उसके पूरे के पूरे प्लॉट को देख लेता है और बोलता है, क्या इतना फ्लैट भी कोई हो सकता है। इस बात को सुनकर वो लड़की एकदम आग बबूला हो चुकी थी। अचानक से वो नदी से बाहर आती है और उसके बाद अपने डीमन स्पिरिट को फेंक लेती है। उसके पास एक फायर स्पिरिट थी और उसका मकसद था वो उसे कैसे भी करके कैमिटो की जान लेनी थी। वो सबसे पहले वहाँ से बाहर निकलती है, पर कैमिटो भी बोलता है, क्या इतना फ्लैट भी कोई हो सकता है। उसके बाद वो अचानक से अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करती है और उसके बाद अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी बिल्ली भी आती है। वो अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके उस पर वारना शुरू करती है और जैसे तैसे करके कैमिटो वहाँ से बच चुका था, पर अचानक से उसकी रस्सी एक पेड़ को काट लेती है और वो पेड़ अब उस पर ही गिरने वाला था। पर तभी ऐन वक्त पर कैमिटो वहाँ पर जाता है और गलती से उसके प्लॉट्स को भी छू लेता है। और इस बात को देखकर तो वो लड़की बिल्कुल गुस्से में आ चुकी थी और अब उसे कैसे भी करके कैमिटो की जान लेनी थी। वो सबसे पहले कैमिटो को बेहोश करती है और उसके बाद उससे अपना बंदी बना लेती है। वो उसके चारों ओर एकदम अजीब सी रस्सी को फेंक लेती है। उस लड़की का नाम क्लेयर था और वो भी उसी अकेडमी में पढ़ती है जहाँ पर कैमिटो जाने वाला है। उसके बाद वो उसे बोलती है, अब तुम मेरी बंदी बन के रहोगे, यानी कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बना लूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ प्लॉट खेलना है। पर तभी कैमिटो बोलता है, मेरी स्वॉर्ड काफी बड़ी है, तुम झेल नहीं पाओगी। और वो उसे बार बार बस ऐसे ही बातें बोलना शुरू करती है। इस बात को सुनकर क्लियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसे सीधा ही अपनी एकेडमी के हेडमास्टर तक ले जाएगी और उसके बाद उसकी शिकायत करेगी। पर जाते जाते रास्ते में वो लोग एक अजीब सी श्राइन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर मान्यता होती है कि यहाँ पर एक अंदर एक डीमन स्पिरिट कैद है और आज तक कोई भी उसे ट्रैप नहीं कर पाया और उस लड़की को कैसे भी करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस डंजन के अंदर जाएगी और उसके बाद उस स्पिरिट को कैप्चर कर लेगी। पर वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो सबसे पहले तो अपनी मैजिकल पावर से उस बैरियर को तोड़ देती है और उसके बाद कैमिटो के साथ अंदर जाती है। इस वर्ल्ड में हर एक लड़की डीमन स्पिरिट को देख सकती है और मेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। पर जो कैमिटो होता है वो एक लौता मेल होता है जो कि डीमन स्पिरिट को देख सकता है। उसके बाद वो लोग दोनों ही इस श्राइन के अंदर एंटर होते हैं। सबसे पहले जो क्लियर होती है वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर तो एक बहुत ही तगड़ी सी स्वॉर्ड भी रखी हुई थी और यही थी अपने जमाने की डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड। वो सबसे पहले अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और जादुई मंत्र बोलती है कॉन्टैक्ट समन करने के लिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो स्वॉर्ड तो बिल्कुल टूट चुकी थी। अचानक से वहाँ पर भूकंप आना शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड द डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड आ चुकी है और वो स्वॉर्ड उन दोनों पर अटैक करना शुरू करती है क्योंकि उस स्वॉर्ड के पास काफी खुफिया सी पावर थी। पर तभी हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो अपनी स्पिरिट को समन कर देती है, पर उसकी स्पिरिट भी डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल भी टिक नहीं पाती और अब उसके साथ साथ ही उसकी स्पिरिट भी खत्म होने वाली थी। पर तभी एन मौके पर वहाँ पर कैमिटो आता है। वो सबसे पहले उस स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसाता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाले जादुई मंत्र को बोलता है और अब फाइनली हम देखते हैं कि जो कैमिटो होता है उसने डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को अपना फैमिलियर बना लिया है। यानी कि अब कैमिटो के पास भी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक स्पिरिट आ चुकी है, यानी कि अब वो उसकी हेल्प करने वाली है। पर जो ये स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और उस लड़की को तो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि आखिरकार एक नल्ले से लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो कैमिटो को अपने हेडमास्टर के पास ले जाती है ताकि वो उसकी शिकायत कर सके। वो उसे बोलती है, हमारे हेडमास्टर बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार डालेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि जो कैमिटो होता है वो उसकी आंखों के सामने से बिल्कुल गायब हो चुका था। हम देखते हैं कि जो कैमिटो होता है वो अकेडमी के अंदर अकेला ही जाना शुरू करता है और बाकी की सभी लड़कियां उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। जब वो हेडमास्टर के रूम के बाहर पहुंचा तो वो देखता है कि हेडमास्टर से कोई ना कोई तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि उसे आकर एक सुपर किक लगती है। वहाँ पर एक अजीब सी ब्लू गर्ल आ चुकी थी, उसका नाम एलिस था और वो इस पूरी एकेडमी की एक प्रेसिडेंट है। उसे लड़कों से बिल्कुल नफरत होती है और वो कैमिटो को मारने वाली थी। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एन वक्त पर ग्रे वर्थ आ चुकी थी, यानी कि उनके स्कूल की हेडमास्टर, और वो बोलती है इसे अंदर आने दो क्योंकि इसे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद हम देखते कि जो कैमिटो होता है वो वहाँ पर जा चुका था और ग्रे वर्थ ने यानी कि हेडमास्टर ने उसे इसीलिए यहाँ पर बुलाया था क्योंकि जो डीमन लॉर्ड की स्पिरिट थी वो वापस जिंदा होने वाली है और इस पूरे वर्ल्ड में इकलौता कैमिटो ही ऐसा है जो कि उसे
खत्म कर सकता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे इस पूरी की पूरी एकेडमी में अपने 4 साल बिताने होंगे और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा और लास्ट में जाकर डीमन लॉर्ड की स्पिरिट को खत्म करना होगा। पर इसके लिए सबसे पहले उसे ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। पर जो भी लड़कियां उसके आसपास होती है वो उसे काफी ज्यादा जेलस फील करती है और उसे काफी ज्यादा अनाप शनाप भी बकती है, क्योंकि अभी उन लोगों को पता नहीं है कि केमिटो के पास एक तगड़ी स्वॉर्ड भी है जो कि सीधा ही उन्हें स्वॉर्ड की यात्रा पहुंचा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो ब्लू लड़की होती है वो केमिटो को बोलती है, ओए गधे, तुम यहाँ पर रहने वाला है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कचरे से भरा एक अजीब सा घर होता है और इसे हम घर भी नहीं बोल सकते। पर तभी हम देखते हैं कि केमिटो वहाँ से जाने वाला था, पर तभी वहाँ पर फिर से क्लेयर आती है। वो अपनी रस्सी से उसे एक बार फिर से वापस से बंदी बना देती है और बोलती है, ओए मेरे स्लेव, तू गया कहाँ था? वो काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि केमिटो ने उसका बना लिया था और वहाँ से भाग निकला था। उसके बाद केमिटो उसके पास जाता और बोलता है, सेन्योरिटा, तुम्हें चाहिए क्या? हम देखते हैं कि वो लोग तो प्लॉट की शुरुआत करने वाले थे, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप को रोक लेता है और एहन वक्त पर उसकी टीचर वहाँ पर आ चुकी थी जिसका नाम की फ्रेया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका स्कूल शुरू हो चुका था और सबसे पहले जो केमिटो होता है वो क्लास में एंटर होता है और बाकी की सभी लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, हाँ मैं केमिटो हूँ। और सभी की सभी लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि सभी लोगों को पता चुका था कि जो केमिटो है उसने डीमन ड्वेलर की स्वॉर्ड को अपना फैमिलियर बना लिया है, यानी कि वो वाली स्पिरिट तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर कोई स्पिरिट मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब केमिटो वापस से अपनी सीट में बैठने वाला था और सभी की सभी लड़कियां यही चाहती थी कि उन लोगों को कैसे भी करके एक बार तो केमिटो की स्वॉर्ड के साथ खेलना है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है अपनी सीट ढूंढने के लिए, पर तभी अचानक से क्लियर उसे रोक लेती है और बोलती है, तुमने मेरा प्लॉट देखा है, इसीलिए तुम्हें तो मेरे साथ ही बैठना पड़ेगा। पर केमिटो उसे कहता है कि वो और ज्यादा बदसूरत शक्लें नहीं देख सकता, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई अपने आइस एलिमेंट का यूज करके उसे वहाँ से छुड़ा देता है। वहाँ पर एक अजीब सी ब्लॉन्ड लड़की थी जिसका नाम की रिंसलेट था और वो लड़की तो केमिटो के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी क्योंकि उस लड़की को स्वॉर्ड के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है और वो केमिटो को बोलना शुरू करती है, तुम रात में दिन में कभी भी मेरे पास आ सकते हो मेरे केमिटो। और अब केमिटो को भी बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वो दोनों लड़कियां तो केमिटो के पीछे एकदम बावली सी हो चुकी थी, पर तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक अजीब सी मेड आती है जिसका नाम की कैरोल था और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और इतने में ही हम देखते कि केमिटो उसके पास बढ़ता है और उसे तो सीधा ही माउंटेन प्रेस स्लैम बच जाता है। और अब सभी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आता कि आखिरकार केमिटो ने भी किस कारनामे को किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सस्ता हीरो केमिटो आराम से बैठा हुआ है। उसे तो वापस से ग्रे वर्थ के वर्ड्स याद आ रहे हैं कि उसे कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, पर सबसे पहले उसे ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए 5 बंदों की टीम चाहिए होगी और सभी के सभी लड़के तो लूजर है। और अगर उसने ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो डीमन लॉर्ड की स्पिरिट वापस से जिंदा हो जाएगी जिसका नाम की रैश बेल था। और केमिटो ही इस पूरे वर्ल्ड में इकलौता मर्द है जो कि खतरनाक स्टूडेंट को हरा भी सकता है। केमिटो को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे कोई तो खटखटाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही ब्लॉन्ड सी लड़की ही थी जिसका नाम की रिजलेट था। रिजलेट उसके लिए एकदम चिकन लेग पीस लाई थी ताकि वो उसे खिला सके और उसके बाद में जाकर केमिटो को खा सके। पर बदले में वो केमिटो को बोलती है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी पर बदले में तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। पर जो केमिटो होता है वो भी एक चैट बंदा था, इसलिए बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पर जैसे तैसे करके वो एक बार फिर से अपने दरवाजे को खोल लेता है और उसके बाद जो रिजलेट होती है वो उसे बोलती है, आज रात मेरे कमरे में आ जाना क्योंकि हम लोग फ्री फायर खेलने वाले हैं। और वो तो वैसे भी फ्री फायर का काफी ज्यादा शौकीन था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर क्लियर भी आ चुकी थी और क्लियर अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चीजों को रख लेती है और बोलती है, तुम मेरे स्लेव बन जाओ और मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। और जिस बात को सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो दोनों लड़कियां एक बार फिर से केमिटो को लेकर लड़ना शुरू कर देती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं था कि आखिरकार इन दोनों के बीच में चल कर रहा है क्योंकि दोनों लड़कियां तो बात बात पर बस स्वॉर्ड के लिए लड़ते ही रहती है। इन लोगों कैसे भी करके AK-47 चाहिए होती है। रिजलेट एक बार फिर से क्लियर को फ्लैट बोल के चिढ़ाना शुरू कर देती है और अब वो दोनों लड़कियां ही बिल्कुल आपे से बाहर आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी स्पिरिट को समन कर देती है। एक के पास बर्फीला कुत्ता था और एक के पास आग वाली बिल्ली थी जिनके पास की काफी तगड़ी पावर होती है। उसके बाद वो लोग ड्यूल को करना शुरू करते हैं। वो लोग तो एक बार फिर से 1v1 मैच को चला देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो क्लियर की पेट होती है वो केमिटो के घर में आती है और केमिटो के घर को पूरे का पूरा राख में कन्वर्ट कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि रिजलेट अपने आइस का मैजिक का यूज करती है आग को बुझाने के लिए। पर वो दोनों लड़कियां तो बिल्कुल नल्ली थी, इसीलिए वो केमिटो घर को बिल्कुल तबाह कर लेती है और अब बेचारे केमिटो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो ब्लू लड़की एलिस आ चुकी थी जो कि पूरी की पूरी एकेडमी की प्रेसिडेंट होती
होती है और वो सोच रही थी कि केमिटो ने ही इस पूरी की पूरी कारनामे को किया है, पर केमिटो बोलता है अरे माफ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में ही जो क्लियर होती है वो केमिटो को बोलती है कि आज रात तुम मेरे साथ बिताने वाले हो, और उसके बाद वो मान जाता है और उसके बाद क्लियर के साथ रात बिताना शुरू करता है। हम देखते हैं कि जो क्लियर का रूम होता है वो तो उसी की तरह एकदम ट्रैश सा होता है, और उसके बाद वो लोग उसके पूरे के पूरे कमरे को साफ भी कर लेते हैं। और अब केमिटो को काफी ज्यादा भूख भी लगी थी। वो सबसे पहले क्लियर की मांगा कलेक्शन को पढ़ना शुरू करता है और उसके पास तो काफी सारी एच मांगास थी। इतने में हम देखते हैं कि उसी अजीब से पेपर्स मिलते हैं जो कि क्लियर के रूम में हर जगह पड़े हुए थे, पता नहीं ये क्या कर रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिटो होता है वो क्लियर की फायर स्पिरिट की मदद से खाना बनाना शुरू करता है। क्लियर तो मस्त तरीके से अपना नहा रही थी और नल्ला केमिटो कुछ भी नहीं कर रहा था, पर अचानक से हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो चिल्लाना शुरू करती है और वो नहाते नहाते ही बाहर आ चुकी थी क्योंकि एक वाटर स्पिरिट ने उसे जकड़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिटो होता है वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और फाइनली उसे बचा लेता है। और जो क्लियर होती है वो काफी ज्यादा सहमी होती है। वो उसे अपने आप को पोंछने के लिए एक रुमाल देता है, पर वो रुमाल नहीं बल्कि कुछ और ही था, बल्कि वो चीज थी जो कि उसने क्लियर की चुराई थी, एक अंडरवेयर। और जिस बात को सुनकर जो क्लियर होती है वो काफी ज्यादा आग बबूला हो चुकी थी और अब उसने डिसाइड किया था कि वो केमिटो को फ्राइड चिकन बना लेगी। वो सबसे पहले अपना फायरिंग ऑरा बाहर निकालती है और अब केमिटो को अपने आंखों के सामने साक्षात स्वर्ग दिख रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो केमिटो को एक नेकलेस देती है क्योंकि क्लियर को किसी को ढूंढना है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिटो को भी किसी को ढूंढना है जो कि उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम जैसे है क्योंकि उन दोनों का एम ही एक है। उसके बाद वो लोग बैटल ग्राउंड में भागना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों को याद आता है कि आज रात के लिए उन लोगों को एलिस की टीम के साथ ड्यूल करना है, यानी कि स्कूल की प्रेसिडेंट के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचते हैं और वहां पर वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देते हैं। वो लोग एक अलग ही डंजन में पहुंच चुके थे और क्लियर को रैन नाम की लड़की से काफी ज्यादा प्यार होता है क्योंकि बहुत समय पहले उसने ब्लेड डांस टूर्नामेंट में काफी खतरनाक सी एबिलिटी का यूज करके फर्स्ट आई थी। और जो क्लियर और केमिटो होते हैं वो लोग भी फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक ब्लॉन्डी थी और उसी के साथ वहाँ पर वो मेड भी थी और उन लोगों को कैसे भी करके अब एलिस को हराना था। वो उसे बताना शुरू करती है अरे मुझे एक वाटर स्पिरिट ने जकड़ लिया था इसीलिए ऐसा हो गया, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिस भी आ चुकी थी जो कि प्रेसिडेंट होती है। वो बिना कुछ कहे अपने विंड स्पिरिट को समन कर देती है और सबसे पहले केमिटो पर मारना शुरू करती है, पर देखते ही देखते केमिटो भी अपनी स्पिरिट को समन करता है पर उसका बिल्कुल पोपट बन चुका था क्योंकि वहाँ पर कोई स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक पिद्दी सा नाइफ समन हुआ था। इसे तो वो अपने आप को खुजली भी नहीं कर पाता और जो केमिटो होता है वो एकदम नल्ला सा इंसान होता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो केमिटो की जान के पीछे एकदम बावली सी हो रखी है। उसे तो कैसे भी करके अब केमिटो की जान लेनी है। वो सबसे पहले अपने विंड स्पिरिट को बोलती है जाओ इसे खत्म कर लो। उसकी विंड स्पिरिट भी बिल्कुल भी कम नहीं बल्कि खतरनाक थी और क्लियर उसे बचाने के चक्कर में पिट जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एलिस की पंटर भी आई हुई थी पर वो लोग तो काफी ज्यादा घटिया से थे। पर तभी हम देखते हैं कि जो रेविस होती है वो अपने एक शैडो का पावर का यूज करती है और फाइनली एक को खत्म कर देती है। और अब केमिटो की टीम एलिस की टीम पर काफी ज्यादा हावी पड़ रही थी। जो क्लियर होती है उसके पास भी काफी तगड़ी सी पावर होती है और उसके बाद क्लियर अपनी फायरिंग मैजिक का यूज करके उन सभी के सभी को पेल देती है। पर जो एलिस होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। केमिटो उस पर अपने नाइफ की मैजिक का यूज करता है पर वो सीधा ही उसे साइड में फेंक लेती है। जो एलिस होती है उसे तो कैसे भी करके अब केमिटो को मारना था। तभी केमिटो उसे बोलता है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। इस बात को सुनकर एलिस काफी ज्यादा ब्लश करती है पर वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी केमिटो की जान लेने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी किसी भी लड़कियां केमिटो की जान को बचा लेती है क्योंकि रात के समय उन लोगों को स्वॉर्ड के साथ भी तो खेलना है। और जैसे तैसे करके केमिटो की फाइनली लाइफ तो बच चुकी थी। एलिस को भी एक ओपनिंग दिखती है और वो केमिटो पर वार करना शुरू करती है। पर तभी हम देखते हैं कि केमिटो बाल बच चुका था। वहाँ पर अचानक से एक डिमोनिक गेट खुल चुका था और उसमें से एक बहुत बड़ी स्पिरिट बाहर निकलती है। वो स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि उसके पास काफी तरह का ऑरा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि जो स्पिरिट होती है वो एक डिमोनिक स्पिरिट थी। वहाँ पर क्लियर जाती है और बोलती है कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट समन कर लूंगी, पर बाकी के सभी लोग तो उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। पर वो पागल लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। पर तभी हम देखते हैं कि जो वो डिमोनिक स्पिरिट होती है वो एक शॉट के अंदर ही क्लियर को वहाँ से बिल्कुल दूर फेंक लेती है। उसके पास काफी तगड़ी सी पावर थी। पर तभी हम देखते हैं कि जो वो डीमन स्पिरिट होती है वो क्लियर की स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर लेती है और एकदम कच्चा चबा देती है। इस बात को सुनकर केमिटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने स्पिरिट को समन करता है और इस बार फाइनली वो एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो एक ही शॉट में उस पूरी की पूरी स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर देता है। पर जो क्लियर होती है वो काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी और
केमिटो भी अब चक्कर खाकर नीचे गिर चुका था। और अब अगले ही पल हम देखते कि जब केमिटो नींद से वापस से खड़ा उठता है तो उसके बेड के नीचे एक अजीब सी पिद्दी सी लड़की हुई थी और वो पता नहीं कौन थी। उसका नाम एस था और ये कोई और नहीं बल्कि केमिटो की स्पिरिट ही थी। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर बड़ी ही अजीब अजीब सी लड़कियां वहाँ पर आना शुरू करती है। वहाँ पर केमिटो की हर एक गर्लफ्रेंड आ चुकी थी और वो उसे बोलना शुरू करती है, आखिरकार ये कंबल यहाँ पर क्या कर रही है। पर तभी मेड बोलती है, अरे लड़कों में ऐसा नॉर्मल होता है क्योंकि उनकी तो सुबह सुबह 207 हड्डियां होती है। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी की सभी लड़कियां अब केमिटो की गर्लफ्रेंड को देख लेती है और वो तो एकदम अजीब सी हालत में थी। पर तभी हम देखते हैं कि केमिटो एकदम अजीब अजीब से अलग अलग बहाने बनाना शुरू करते हैं और बोलता है, अरे ये एक स्पिरिट है। और बाकी लोगों को भी अब फाइनली ये भरोसा हो चुका था जो केमिटो होता है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा और ये लड़की एक स्पिरिट ही है। वो स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो तो एक वुल्फ मॉन्स्टर को भी समन कर सकती है और साथ ही साथ में एक स्वॉर्ड को भी। पर तभी केमिटो को अपनी बचपन की यादें आना वापस से शुरू हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग एकदम प्लॉट सी बातें करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से वापस से प्रेसिडेंट आ चुकी थी और प्रेसिडेंट को एक बार फिर से एकदम गलत सी फैमिली होती है और वो बोलती है, मैं तुम्हें खत्म कर लूंगी, आखिरकार तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या करने वाले हो। पर तभी हम देखते हैं कि उसे भी पता चल चुका था कि जो एक छोटी सी बच्ची है ये कोई बच्ची नहीं बल्कि गार्डन स्पिरिट है, इसीलिए वो उसकी स्वॉर्ड को बिल्कुल तोड़ के रख लेती है। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और वो उसे बताती है जो क्लियर है वो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उसकी स्पिरिट को एक मॉन्स्टर ने खा लिया है और वो काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी क्योंकि उसकी प्यारी और दुलारी स्पिरिट को किसी ने खा लिया है और अब वो उसके पास कोई भी स्पिरिट नहीं है। केमिटो उसके पीछे जाना शुरू करता है और हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है वो भागना शुरू करती है। पर तभी एक अजीब सा हुडी पहना आदमी उसे बोलता है, क्या तुम्हें डार्क ऑरा चाहिए। और वो बुद्धू सी लड़की बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ओपन कर देती है और इससे पहले केमिटो वहाँ पर पहुँच पाता काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है उसके पास तो डार्क ऑरा आ चुका है और उसने ब्लेड डांस टूर्नामेंट में भी फाइनली पार्टिसिपेट कर लिया है। पर जो उसके ओपोनेंट होते हैं वो तो एक के बाद एक करके उसे बिल्कुल पेलना शुरू करते हैं। जो क्लियर की बड़ी बहन होती है उसे बाकी के सभी लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो क्वीन ऑफ फायर्स होती है, उसके पास एक बहुत ही खतरनाक वाली स्पिरिट भी होती है। और तभी हम देखते हैं कि क्लियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एकदम डार्क ऑरा वाली बिल्ली समन हो चुकी थी और ये कोई और नहीं बल्कि डार्क ऑरा वाली स्पिरिट होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और जितने भी बाकी स्पिरिट बैटल ग्राउंड में होते हैं वो सभी के सभी अपने आपे से बिल्कुल बाहर आ चुके थे। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर मारना शुरू करते हैं और केमिटो बोलता है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो लोग सभी के सभी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर इतने में एन वक्त पर केमिटो वहाँ पर जाता है और उसके बाद अपने ऑरा को फाइनली समन कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केमिटो तो अपनी एक ही वार से हर एक स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक अजीब सी लड़की समन होती है और वो केमिटो को बोलती है, केमिटो क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और केमिटो भी कहीं ना कहीं उसे देखकर डर चुका था क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि केमिटो की एक्स स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो जाते जाते एक अजीब सी स्पिरिट को वहाँ पर समन कर देती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो केमिटो के पास जाती है और उसे बोलती है, तुम्हें क्या हो गया है। वो उसे एक चुम्मा देती है और बोलती है, तुम्हें वापस से अच्छे होकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिटो होता है वो स्पिरिट से वापस से लड़ना शुरू करता है और क्लियर को ऐसा लगता है कि केमिटो का फाइटिंग स्टाइल एकदम रेन के जैसा है और रेन वही लड़की होती है जिसने की पिछले साल ब्लेड डांस टूर्नामेंट में वो फर्स्ट आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिटो तो चक्कर खाकर नीचे गिर चुका था। पर तभी सभी लड़कियां वहाँ पर आ चुकी थी और सभी के सभी लड़कियों को उसके साथ प्लॉट खेलना था पर उसके पास तो बिल्कुल भी कोई जूस नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम पर्पल बालों वाली प्रिंसेस को देखते हैं और वो बोलती है, आ रही हूँ केमिटो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। हम देखते हैं एक पास के सीन को जहाँ पर की वो लड़की एक बहुत बड़ी जायंट स्पिरिट से लड़ रही थी। उसके पास काफी तगड़ी सी पावर थी और अचानक से वो मरने वाली थी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चा केमिटो आता है और एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है। वो पर्पल बालों वाले लड़की को पता चल चुका था कि जिस स्वॉर्ड को केमिटो यूज कर रहा है उसी सेम स्वॉर्ड को रेन भी यूज करती है और वो लड़की उसे बोलती है, केमिटो आखिरकार तुम रेन बनकर क्यों घूम रहे हो, तुम्हें लड़की बनने का शौक क्यों है। पर केमिटो से बोलता है, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है और उस लड़की को बच्चे केमिटो के साथ प्लॉट खेलना था। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और वो लड़की बोलती है, केमिटो मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नल्ला केमिटो एक बार फिर से नींद से उठता है और वो बोलता है, यार ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। और वो जैसी अपनी कंबल को उठाता है वो देखता है आगे तो उसके सामने दो बिग माउंटेन्स है और वो सीधा ही उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मुझे प्लॉट खेलना है। और उसकी जो स्पिरिट होती है वो एकदम नॉटी सी होती है, उसे दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ बस प्लॉट ही खेलना है। पर केमिटो बोलता है, यार मेरे अंदर तो बिल्कुल भी जूस नहीं है, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी जूस नहीं है, मैं क्या करने वाले हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग तो वापस से एकदम
हम प्लॉट की शुरुआत करने वाले थे, पर तभी अचानक से मजाक करने के लिए वहाँ पर क्लेयर आ चुकी थी और वो कैमिटो को बोलती है, अबे नल्ले तू कर क्या रहा है। वो उसे काफी ज्यादा डांटना शुरू करती है और बोलती है, मैं तुझे बिल्कुल पकड़ लूंगी अगर तूने कुछ भी किया। पर कैमिटो उसे बोलता है, मुझे तुम्हारा भी प्लॉट दिख रहा है, और वो उसे भी एम्बैरेस फील करा देता है। हमें पता चलता है कि जो क्लेयर होती है वो उसे फाइनली अपनी गाइडेंस पेड वापस से मिल चुकी है। उसके बाद उन सभी की टीचर उन लोगों को ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी कर रही थी। पर हम देखते हैं कि जो कैमिटो और क्लेयर होती है उन दोनों की तो टीम ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डुओ ही है और उन्हें ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए 5 प्राणियों को इकट्ठा करना होगा। पर तभी क्लेयर बोलती है, हम दोनों ही इन्हें बिल्कुल संभाल लेंगे। उसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने तो एक के बाद एक करके बड़े ही आराम से सभी के सभी टीम मेंबर को बिल्कुल खत्म कर लिया है। पर अभी भी वो लोग ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए कैमिटो और क्लेयर के सामने एक नई मुसीबत ये है कि उन लोगों को कैसे भी करके एक नए टीम मेंबर को ढूंढना है ताकि वो लोग ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद वहाँ पर देखते ही देखते रिजलेट भी आती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे साथ प्लॉट खेल सकती हूँ। पर अभी कैमिटो बोलता है, यार मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि कैमिटो की लवर ही है और वो सीधा ही हेड मास्टर के पास जाती है। सभी के सभी लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है क्योंकि जो वो स्टूडेंट है उसके पास काफी सारा मानना है और साथ ही साथ में एक डबल एस रैंक की स्पीड भी है। और वो लोग तो बस एक ही बात को सोच रहे थे कि आखिरकार वो लोग ब्लेड डांस टूर्नामेंट में अपने टीम मेंबर कौन कौन से चुनने वाले हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो रिजलेट को बोलती है, क्या तुम हमारी टीम मेंबर बनना चाहोगी। और देखते ही देखते वो बोलती है, हाँ मैं बनना चाहूंगी, पर बदले में मुझे रोज रात को स्वॉर्ड चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एलिस आती है और वो कैमिटो को बोलती है, क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। और कैमिटो को तो वैसे भी उसके प्लॉट काफी ज्यादा पसंद आते हैं, पर क्लियर उसे चांटा मारती है और बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। पर तभी एन वक्त पर हेड मास्टर कैमिटो को उसके पास बुलाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही पर्पल हेयर वाली लड़की भी थी। वो कैमिटो के पास जाती है और बोलती है, कैमिटो क्या तुम मुझे जानते हो। पर कैमिटो उसे ठीक वैसे ही इग्नोर करता है जैसे कि तुम लोग सब्सक्राइब वाले बटन करते हो। और इस लड़की का नाम फियाना था और फियाना कहती है, कैमिटो क्या तुम जॉब लेना चाहोगे। कौन सी जॉब। और वो उसके कुछ ज्यादा ही पास आना शुरू होती है। पर कैमिटो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप कौन हो। पर तभी हेड मास्टर उसे बताती है कि ये हमारी एम्पायर की प्रिंसेस है और साथ ही साथ में इनके पास काफी तगड़ी सी पावर भी है। और इस लड़की का एक ही मकसद है कि इसे कैसे भी करके कैमिटो को अपने ट्रैप में फंसाना है और साथ ही साथ में ब्लेड डांस टूर्नामेंट को जीतना भी है। और वहीं दूसरी तरफ कैमिटो को कुछ भी याद नहीं आता कि आखिरकार उसने इस लड़की को कहाँ पर देखा है, क्योंकि कैमिटो एक चैड आदमी है और उसके बाद लड़कियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसके बाद हम देखते कि जो हेड मास्टर होती है वो कैमिटो को एक एस रैंक का मिशन देती है और कहती है कि जो हमारे पास में स्पिरिट और विलेज है वहाँ पर कुछ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर इसके लिए आप मुझे क्यों भेज रहे हो। हेड मास्टर उसे बताती है कि जरूर वहाँ कोई खतरनाक स्पिरिट है और साथ ही साथ में उस स्पिरिट का लेवल काफी ज्यादा हाई है क्योंकि वो स्पिरिट एक मिलिट्री लेवल स्पिरिट है और वो तो एक पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि एन वक्त पर वहाँ पर फ्रेया आती है जो कि उनकी टीचर होती है। वो ग्रे वर्थ यानी कि हेड मास्टर को बताना शुरू करते हैं कि उनके पास वाले विलेज में काफी ज्यादा घटना बढ़ चुकी है और साथ ही साथ में अर्थक्वेक भी काफी ज्यादा आने लगे हैं। इसीलिए अब कैसे भी कैमिटो और उसकी टीम को वहाँ पर जाना होगा और मामले को बिल्कुल सुलटाना होगा। और अगर उन लोगों ने ऐसा कर लिया तो हो सकता है कि कैमिटो के एक टीम मेंबर का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाए। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पर क्लियर को लेकर वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद क्लियर को वहाँ पर फायर रिचुअल करना होगा जिसकी मदद से कि वहाँ की स्पिरिट बिल्कुल शांत हो जाएगी। पर कैमिटो को वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि क्लियर उसके साथ वहाँ पर आने वाली है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो हेड मास्टर को बोलती है कि आपको पता है इस लड़की ने हमारी एकेडमी में आने के लिए चीटिंग कर रखी है। पर हेड मास्टर को फियाना के बारे में हर एक चीज के बारे में पता था और उसे यहाँ तक ये भी पता था कि उसने चीटिंग करके इस एकेडमी में आई है। पर तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा टोटम पंछी वहाँ पर आता है और बोलता है, हेड मास्टर खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मिशन की तैयारी करना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने पास वाले विलेज में जाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फियाना होती है वो कैमिटो को ज्यादा ही पास आना शुरू करती है और बोलती है, कैमिटो बेबी क्या तुम प्लॉट खेलना चाहोगे। पर कैमिटो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे भी प्लॉट तो खेलना ही था। हम देखते हैं कि एन वक्त पर वहाँ पर क्लियर आ चुकी थी और जब क्लियर उन्हें देखती है तो वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। वो कैमिटो को बोलती है, अबे कैमिटो कितनी लड़कियों के साथ रहेगा। वो कैमिटो को नाप शनाप बकना शुरू करती है। पर तभी वो फियाना को देखती है और फियाना तो काफी ज्यादा सुंदर थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कैमिटो ने एक इतनी सी सुंदर सी लड़की को अपने वश में फंसा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो एक रूम में जा चुके थे और क्लियर काफी ज्यादा
गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि अब उसे फियाना के साथ अपने रूममेट बनकर रहना पड़ेगा और अपना रूममेट शेयर करना होगा। और क्लेयर का ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, उसे तो कैसे भी करके बस दिन रात और सुबह शाम कैमिटो के साथ बस प्लॉट को ही खेलना था। पर तभी हम देखते हैं कि फियाना बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई भी विश्वास नहीं है। पर तभी क्लेयर कहती है कि कैमिटो मेरा स्लेव है और मैंने तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है उसे एक किस कर। और जब फियाना इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और कैमिटो को बोलती है क्या तुमने मुझे धोखा दिया। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसी के साथ वो काफी ज्यादा भड़क भी चुकी थी। वो क्लियर को बोलती है मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ और जो कोई भी उस ड्यूल में जीतेगा उसका कैमिटो हो जाएगा और ये ड्यूल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्लियर सबसे पहले अपने फायर विप को वहाँ पर निकालती है और उसे फियाना पर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर ऐन वक्त पर फियाना बोलती है कि हम लोग लड़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग लड़कियों का स्पोर्ट्स करने वाले हैं। जो क्लियर होती है वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, वो फियाना पर वार करने वाली थी पर तभी ऐन वक्त पर कैमिटो वहाँ पर आ चुका था। उसके बाद वो लोग अपने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। उनका स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था किचन गेम और जो कोई भी सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसका कैमिटो हो जाएगा। सबसे पहले क्लियर ट्राई करती है और वो जो भी खाना बनाती है वो तो बिल्कुल जल चुका था। वो बोलती है देखो मेरी फायर स्पिरिट इसे बहुत चाव से खा रही है। पर तभी कैमिटो बोलता है अरे फायर स्पिरिट्स के टेस्ट बड्स नहीं होते इसीलिए वो कुछ भी खा सकती है। और अब हम देखते हैं कि फियाना का खाना भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये तो बिल्कुल अजीब सा खाना था। कैमिटो बोलता है आखिरकार ये चीज है क्या। ये रॉयल फैमिली का खास व्हाइट सॉस पास्ता है। पर वो व्हाइट सॉस पास्ता तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो एकदम लाल लाल सा होता है। और जैसे ही क्लियर उसकी पहली बाइट लेती है वो सीधा यमराज के पास जा चुकी थी। वहीं हम देखते हैं कि खुफिया आदमी ने एक रात उनके किंगडम और उनके अकेडमी पर अटैक कर लिया है। सभी लड़कियां बिल्कुल घायल हो चुकी है सिवाय एलिस के। एलिस अपनी जी जान से उससे लड़ रही थी पर वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक SS रैंक का प्राणी था। वो एक के बाद एक करके एलिस पर वार करना शुरू करता है। पर ऐन वक्त पर वहाँ पर क्लियर और कैमिटो वहाँ पर आ चुके थे और कैमिटो से बोलता है अबे तू है कौन। उसका नाम जोई था और जोई काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसके पास अजीब अजीब प्रकार की डीमन स्पिरिट्स होती है। और वो कहता है मुझे मेरा मकसद मिल चुका है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। दरअसल जो जोई होता है ये डीमन किंग की आर्मी का एक मेंबर होता है और ये डीमन लॉर्ड के साथ काम करता है। ये डीमन लॉर्ड का एक पोता होता है और उसका एक ही मकसद है किसी कैसे भी करके कुछ मैजिकल स्टोन्स को कलेक्ट करना है जिसकी वजह से कि ये और ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। हम देखते हैं कि जोई वहाँ से भागना शुरू करता है और उसके पीछे पीछे ही क्लियर और कैमिटो भी उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर अपने फायर वेब का यूज करती है पर उससे तो कुछ भी नहीं होता। कैमिटो जल्दी से भागते भागते वहाँ पर जाता है और उसे जोई की प्रेजेंस फील हो जाती है। उसके बाद वो जोई पर अटैक करना शुरू करता है पर जोई भी कहाँ कम था। जो कैमिटो होता है वो सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी पावर से उस पर वार करना शुरू करता है। वो सबसे पहले उसकी एक स्वॉर्ड को ब्रोक करता है और जो जोई होता है उसके पास 1 2 3 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 50 स्पिरिट्स थी। और यहाँ तक कि कैमिटो को भी समझना था कि आखिरकार एक ह्यूमन ने इतनी खतरनाक स्पिरिट्स को कैसे अपने चंगुल में ट्रैप कर लिया है क्योंकि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती है। जोई काफी ज्यादा खतरनाक था और उसे तो कैसे भी करके बस मैजिकल स्टोन्स को हासिल करना था। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर तो क्लियर भी आ चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि जो जोई होता है वो कैमिटो को बिल्कुल हरा देता है और साथ ही साथ में उसे तो किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही वहाँ पर फियाना आती है और वहाँ पर वो मैजिकल क्रिस्टल को फेंक लेती है। वहाँ पर अजीब सा एक धमाका होता है और अब जो फियाना होती है वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब जो जोई होता है वो उस पर अटैक करने वाला था पर अचानक से वहाँ पर कैमिटो उसके पास आ चुका था। पर अब जो कैमिटो का शोल्डर होता है वो डिसलोकेट हो चुका था, इसीलिए मौका देखते ही वहाँ से जोई भी वहाँ पर भाग चुका था। हम देखते कि जो फियाना होती है वो बेहोश हो चुकी थी और जब फियाना को वापस होश आता है तो वो अपने सामने कैमिटो को देखती है और जो फियाना होती है उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कैमिटो उसका हाल चाल पूछने के लिए वहाँ पर आया है क्योंकि जो फियाना होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ बस उसका यूज ही कर रही है क्योंकि उसे कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट को जीतना है और बाकी उसे ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैमिटो से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर ऐन वक्त पर फियाना होती है वो देख लेती है कि क्लियर उनकी बातों को सुन रही है और वो उसे बोलती है मैं तुम्हें पूरी की पूरी बातें तब बताऊंगी जब क्लियर हम दोनों के बीच में नहीं होगी। पर तभी वहाँ पर क्लियर आ चुकी थी और वो उसे नाप स्नाप बकना वापस से शुरू करती है और वो अपने फायर वेब को वहाँ से निकालती है। पर मौका देखते कैमिटो फियाना को वहाँ से बाहर ले जाता है और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक लौती फियाना ही थी जो कि कैमिटो को जानती थी कि वो कोई और नहीं बल्कि फिन्नी है जिसने की ब्लैक स्टार टूर्नामेंट को बहुत सालों पहले जीता भी था। और वो उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। पर कैमिटो को तो कल की बात भी याद नहीं रहती और वो बिल्कुल भी फियाना को बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। पर जो फियाना होती है उसके पास एक मैजिकल क्रिस्टल होता है और जोई भी ठीक उसके ही पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो लोग अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर तो फिर से वही प्रेसिडेंट लड़की आ चुकी थी जिसका नाम की एलिस होता है। और अब कहीं ना कहीं कैमिटो भी अपने मन में सोचता है
कि उसे कैसे भी करके ब्लैक डांस टूर्नामेंट के लिए मेंबर्स तो चाहिए होंगे। इतने में हम देखते कि जो रिंसेट होती है वो क्लियर के पास जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। क्लियर उसे बोलती है मुझे नुस्खा बताओ कि आखिरकार प्लॉट को बड़ा कैसे करते हैं। वो उसे अपनी पूरी की पूरी टिप्स बताती है और बदले में जो क्लियर होती है वो उसे अपने साथ मिशन पर ले जाती है और फाइनली उसे वो केमिकल एक्स मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग तो निब्बा निब्बी का गेम वापस से खेलना शुरू करते हैं। इतने में वहाँ पर पीछे से प्रेसिडेंट आती है और उसे तो बस 24 घंटे केमिटो के पीछे रहना था। वो वापस से केमिटो से सवाल करना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर एक लड़के के साथ क्या कर रहा है। और तभी हम देखते कि जो वो एलाइस होती है वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और उसे कुछ भी समझ आता। उसके बाद वो लोग मिशन की पूरी प्रेपरेशन करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उस विलेज में जाने वाले हैं जहाँ पर की बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं। उसके बाद उनकी पूरी की पूरी टीम वापस से रीयूनाइट हो चुकी थी। वहाँ पर केमिटो, क्लेयर, फियाना और साथ ही साथ में रिजलेट भी थी और वो पूरे के पूरे लोग उसी विलेज में जाने वाले हैं ताकि वो लोग अर्थक्वेक को बिल्कुल खत्म कर सके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो लोग फाइनली अब उस डंजन में पहुंच चुके थे जहाँ पर की अर्थक्वेक आ रही है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं पर तभी अचानक से वहाँ पर जोई आ चुका था और जैसे ही केमिटो जोई को देखता है उसे पता चल चुका था कि जो ये मिशन है ये एस रैंक का नहीं बल्कि डबल एस रैंक का मिशन है। उसके बाद वो जोई पर बस बिना रुके अटैक करना शुरू करता है पर एन वक्त पर जोई अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करता है पर वो अपने ऊपर विंड मैजिक का यूज करता था जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो बारी बारी करके हर एक लड़की को निपटा देता है पर अचानक से वहाँ पर केमिटो आता है। उसके बाद केमिटो अपनी डीमन वेलर स्वॉर्ड को वापस से समन करता है और उसके बाद जोई पर मारना शुरू करता है। वो सबसे पहले जोई की 10 स्वॉर्ड को ब्रेक कर लेता है पर अचानक से जोई एक और स्वॉर्ड को वापस से समन करता है। अचानक से हम देखते हैं कि जो क्लियर होती है वो अपने पॉइजन विप से उसे बिल्कुल बंदी बना देती है पर अचानक से जोई एक बहुत बड़ा धमाका करता है और पूरा की पूरी चीजें सब कुछ ब्लास्ट हो चुकी थी। और जो जोई होता है वो केमिटो का मजाक उड़ाना शुरू करता है और बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। पर तभी रिजलेट उस पर अपने स्नो एरो का यूज करती है पर जोई पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जोई के अंदर जो खून बह रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड का है। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिटो अपनी डीमन वेलर स्वॉर्ड पर उसे अटैक करना शुरू करता है पर अचानक से उसकी स्वॉर्ड एक नाइफ में कन्वर्ट हो चुकी थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो केमिटो होता है वो कुछ ज्यादा ही प्लॉट खेलता है और अब जोई का एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके मैजिकल स्टोन को कलेक्ट करना है और साथ ही साथ में अब केमिटो खत्म करना है। जो जोई होता है वो सभी के सभी लड़कियों को मारने वाला था पर एन वक्त पर वहाँ पर केमिटो आता है और सभी के सभी जान को बचा लेता है। अचानक से हम देखते कि वहाँ पर अब फियाना भी आ चुकी थी। फियाना अपने प्लॉट को खोलती है और बोलती है मेरे पास एक ब्लड स्वॉर्ड है और साथ ही साथ में ब्लड मैजिक स्टोन भी, जिसे देखकर जो जोई होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब उसे किसी भी हालत में वो चाहिए ही था। पर एन वक्त पर केमिटो उसे वहाँ से बिल्कुल बाहर फेंक लेता है और उसके बाद वहाँ पर क्लियर आती है और वो फियाना को बोलती है ये तो बस तुम्हारा बहाना था, तुम तो बस केमिटो को अपने प्लॉट दिखाना चाहते थे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फियाना होती है वो केमिटो को पूरी की पूरी दास्तां बताना शुरू करती है। जो मैजिकल स्टोन मेरे पास है इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली स्पिरिट है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर रखना पड़ता है। और अब कहीं न कहीं केमिटो को भी समझ आ चुका था कि आखिरकार ये चीज इतनी बड़ी क्यों है। फियाना ने लगभग 4 साल पहले ही अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली स्पिरिट को खो लिया है और अब उसे कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट को वापस से जीतना है ताकि वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को वापस से पा सके। इसीलिए उसे इस काम में केमिटो की हेल्प चाहिए होगी। अब जोई वहाँ से भाग चुका है पर जाते जाते उसने कुछ सीक्रेट स्क्रॉल्स, एक मैजिकल स्टोन को अपने साथ चुरा लिया है ताकि वो डीमन लॉर्ड की खोई हुई स्पिरिट को वापस से जिंदा कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि केमिटो सभी लड़कियों से पूछता है कि आखिरकार वो लोग कैसी है। उसके बाद वो फियाना से पूछता है कि क्या वो मैजिकल डांस को कर सकती है ताकि सभी के सभी स्पिरिट्स वापस से बिल्कुल डेड हो जाए और वो बोलती है हाँ केमिटो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी की सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा घायल होती है। उसके बाद वहाँ पर रिजलेट भी आती है। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सबसे पहले उस खोई हुई स्पिरिट को जोई से पहले भी ढूंढ कर निकाल लेंगे और उसके बाद मैजिकल डांस करेंगे ताकि वो लोग वापस स्पिरिट को सील कर पाए, क्योंकि जो वो स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। पर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई को वो स्पिरिट मिल चुकी है। वो स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो जोई को ही अपना मालिक मानती है क्योंकि अब उसके अंदर डीमन लॉर्ड का ब्लड बहता है। उसके पास काफी तगड़ी सी पावर होती है और अब केमिटो और उसकी गैंग भी अब धीरे धीरे करके एक डंजन में एंटर होना शुरू होते हैं। सबसे पहले जो केमिटो की स्पिरिट होती है वो एक गेट को खोलती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये गेट तकरीबन 100 साल पहले लास्ट टाइम खुला था और अब ये पहली बार खुल रहा है। उन्हें अपने मुंह के सामने एक बहुत बड़ा मैजिकल स्टोन दिखता है। तो सबसे पहले लड़कियों को यहाँ पर प्यूरिफाई होना पड़ेगा, यानी कि उन लोगों को गंगा जल से स्नान करना होगा। उसके बाद ही वो लोग रिचुअल को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ में उस मैजिकल स्पिरिट को सील भी कर सकते हैं। पर केमिटो का मन तो कुछ और ही रहा था। वो बोलता है मैं भी थोड़ा सा नहाना चाहता हूँ, पर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर बाहर प्रेसिडेंट आ चुकी थी और प्रेसिडेंट तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे से काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है कि आखिरकार वो लोग अपने प्लॉट को बड़ा कैसे कर सकते हैं। और जो केमिटो होता है वो तो बाहर खड़ा होता है अपनी स्पेड के साथ और उसकी स्पेड उससे बोलती है, केमिटो क्या तुम मेरे साथ प्लॉट खेलना चाहोगे? पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पर वहीं हम देखते हैं कि अब वहाँ पर जोई भी आ चुका है और जोई के पास इस बार तगड़ी सी पावर है और साथ ही साथ में वो अपनी फुल प्रेपरेशन करके आया हुआ है, क्योंकि अब उसके पास 72 नहीं बल्कि टोटल 73 पूरी की पूरी स्पेड्स आ चुकी है। उसके बाद वो केमिटो पर वार करना शुरू करता है, पर अब केमिटो भी उसकी हर एक वार को पहले से ही जान चुका था। अब केमिटो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं, पर जो जोई है उसके पास अब हीलिंग स्पीड भी आ चुकी है। केमिटो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है, पर जोई अपनी स्पीड की पावर से उसके प्लॉट में एक होल कर देता है। जोई की मैजिकल माना का ऑरा एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल स्टोन होता है, पर तभी वहाँ पर क्लेयर आती है और वो उसे ट्रैप कर देती है। और हम देखते कि जो फियाना होती है और अब वो भी मैजिकल डांस और रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करती है, जिसकी वजह से कि जो कोई भी स्पीड जोई के अंदर होती है वो बिल्कुल बाहर आ चुकी थी। वो स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो केमिटो को जानती थी, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले यही स्पीड केमिटो के लिए काम करती थी और अभी स्पीड बिल्कुल दोगुनी बन चुकी है और अभी जोई के साथ मिल चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो स्पीड होती है वो अपने आप को एक स्वॉर्ड में तब्दील करती है और उसके बाद जोई उसी स्वॉर्ड से फियाना पर अटैक करना शुरू करता है। पर एन मौके पर वहाँ पर केमिटो आता है और फाइनली उसकी जान को बचा लेता है। और केमिटो का इस वक्त डाउनफॉल चला हुआ है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लियर आती है और उसकी जान को बचा लेती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जब केमिटो अपनी नींद से उठता है तो उसके सामने फियाना लेटी थी और वो बोलती है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी है। उन लोगों को तो कैसे भी करके एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लॉट को डेवलप करना था। वो लोग तो बिल्कुल भी रुकते नहीं और प्लॉट को डेवलप करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लियर आ चुकी थी और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो अपने पास्ट को याद करती है कि आखिरकार कैसे रेन ने यानी कि केमिटो के यंग वर्जन ने उसकी सिस्टर को हरा लिया था और तभी से वो रेन के पीछे एकदम बावली सी हो रखी है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब केमिटो अपनी नींद से उठता है तो वो अपने सबसे पहले बेड को चेक करता है कि आखिरकार यहाँ पर कुछ है या फिर नहीं, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फियाना और क्लियर होती है वो मैजिकल चॉकलेट बनाना शुरू करती है ताकि उन लोगों के प्लॉट बड़े बड़े हो जाए और उसके बाद वो केमिटो को काफी ज्यादा मजा दे पाए। और वो दोनों लड़कियां तो काफी अजीब तरीके से चॉकलेट को बना रही थी और क्लियर भी बहुत मेहनत करती है। वो सबसे पहले अपनी फायर मैजिक का यूज करती है और चॉकलेट को कोयले में कन्वर्ट करती है और केमिटो को बोलता है, ओए कुत्ते खा ले इसे। पर केमिटो बोलता है, अरे मैं ये कैसे खा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो ग्रे वर्थ के पास जाती है और कहती है कि केमिटो की टीम अभी भी पूरी नहीं हुई है ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए। पर तभी ग्रे वर्थ से बताती है कि हमारी ट्रांसफर स्टूडेंट वेल्सियारा वापस आने वाली है और वेल्सियारा कोई और नहीं बल्कि एलिस की बहन होती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो तकरीबन 5 साल पहले रेन से हारी हुई थी ब्लेड डांस टूर्नामेंट में और कहीं ना कहीं ग्रे वर्थ को भी पता ही था कि जो केमिटो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपना स्पारिंग सेशन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम केमिटो की टीम को देखते हैं और वो बड़े ही आराम से सामने वाली टीम को हरा देते हैं और अब उन लोगों को कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट और प्रेपरेशन करना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सी लड़कियां आ चुकी थी और वो लोग उन्हें टीजिंग करना शुरू करती है। वो लोग उन्हें काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। पर तभी एन वक्त पर वहाँ पर रिजल्ट आती है और कहती है, अबे तुम्हें याद नहीं क्या हमने तुम्हें किस तरह से पिछले मैच में हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस को जो कि मस्त तरीके से अपना लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। पर तभी पीछे से वहाँ पर केमिटो आता है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए और वो सीधा ही उसे बिना रुके मारना शुरू कर देती है। पर आखिर में जाकर वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फाइनली केमिटो भी उसके साथ पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद केमिटो उसे पढ़ाना शुरू करता है और कहीं ना कहीं अब एलिस को भी उससे बिल्कुल प्यार हो चुका था। वो उसे बोलना शुरू करती है कि तुम्हारी ट्यूटरिंग एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं तुमसे दिन रात सुबह शाम हमेशा ही पढ़ना चाहती हूँ। पर उसे काफी ज्यादा काम धंधे भी होते हैं, इसीलिए वो बोलता है मैं तुम्हें रात को पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। पर जो क्लियर होती है वो एक मैजिकल क्रिस्टल को देख रही थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट में फर्स्ट आना है और साथ ही साथ में उसे काफी सारी मैजिकल स्पिरिट को भी अपने कब्जे में करना है। उसके बाद वहाँ पर रिजलेट भी आ चुकी थी और उसका भी एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके केमिटो के स्वॉर्ड के साथ खेलना है। उसके बाद वो लोग लंच करने के लिए होटल में जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी एल्फ दिखती है और उस एल्फ का एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके जो क्लियर है उसे हिप्नोटाइज करना है। काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस दौड़ते दौड़ते केमिटो के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम रात के समय मुझे पढ़ाने के लिए मेरे रूम में आ सकते हो। और केमिटो भी एक सख्त लौंडा था, इसीलिए वो मान जाता है। केमिटो उसकी रूम में एक तस्वीर को देखता है और वहाँ
वहाँ पर उसकी बहन वेल्सियारा थी। केमिटो को याद आता है कि ये तो वही थी जिसे कि उसे ब्लेड डांस में हराया था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एलिस आ चुकी थी एक सेक्सी सा आउटफिट पहनकर, और उसके बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि लड़कों को लड़कियों को मेड की ड्रेस में देखना काफी ज्यादा पसंद होता है, और इसीलिए खास तौर पर उसने केमिटो के लिए ऐसा ड्रेसअप किया है। पर केमिटो उसे बोलता है, अरे तुम्हारे प्लॉट ही नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा। और इस बात को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो केमिटो को मारने के लिए अब आगे बढ़ चुकी थी, पर वो लोग वापस से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रात के समय आपस में बातें करना शुरू करते हैं, और वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम रेन से नफरत क्यों नहीं करती। वो उसे बताती है कि शुरुआत में तो जब मेरी बहन को रेन ने हराया तो मैं उसे काफी ज्यादा नफरत करने लगी, पर मुझे पता चला कि वो एकदम नोबल की तरह चलती है और उसमें काफी ज्यादा पावर है। और उसी दिन से वो लड़की केमिटो से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगी, और केमिटो की ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। उसके बाद वो वापस से अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि क्लेयर के पास जाता है, पर क्लेयर को पहले से ही पता चल चुका था कि जो केमिटो है वो किसी और के साथ रंगरलिया मचाकर यहाँ पर आ रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो रोना शुरू कर दिया है। पर अगले दिन हम देखते हैं कि केमिटो एक बार फिर से एलिस के पास जाता है, और एलिस ने उससे बोला था कि अब तुम्हें ही प्रेसिडेंट बनना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक स्पीच देना शुरू करती है। उन लोगों को कैसे भी करके पूरे के पूरे किंगडम की रखवाली करनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो केमिटो होता है वो नोटिस करता है कि जो कोई भी एलिस के सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। एलिस सब सभी लड़कियों को केमिटो के बारे में बताने वाली थी, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही सुंदर सी लड़की वहाँ पर आ चुकी थी जिसका नाम की वेल्सियारा था। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, और वो एलिस का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम किसी काम की भी नहीं, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी वजह से काफी सारे स्टूडेंट अपनी जान गवा बैठे थे। उसके बाद वहाँ पर केमिटो आता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने विंड मैजिक का यूज करती है और सभी के सभी लड़कों को और सभी के सभी लड़कियों को वहाँ से दूर फेंक लेती है, और वो बोलती है, जो कोई भी बच चुका है अब वह मेरी टीम है और मैं ब्लेड डांस टूर्नामेंट में हर किसी को खत्म कर लूंगी। वहीं हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसके बाद वो अपनी स्पेड्स को देखती है, पर हम देखते हैं कि जो केमिटो होता है वो तो आज के दिन भी पूरा का पूरा दिन एलिस के साथ बताने वाला है। उसके बाद क्लेयर वहाँ से दुखी होकर वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जेली फील कर रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि दो सस्पिशियस लड़कियां उसे देख लेती है। उसके बाद उन दोनों लड़कियों के पास एक एल्फ गर्ल आती है और उन्हें डार्क माना और डार्क स्पिरिट को दे देती है। हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है और अब वो किसी फॉरेस्ट में जा चुकी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नाराज है केमिटो से। पर तभी उसके सामने वही एल्फ आती है और वो एल्फ उसे हिप्नोटाइज करने की बहुत कोशिश करती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो केमिटो और एलिस होती है वो तो निम्मत दिब्बी का खेल वापस से खेलना शुरू करते हैं। पर तभी एन वक्त पर केमिटो एलिस का हाथ को पकड़ लेता है, और इस वक्त एलिस को काफी अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ये पहली बार था कि जब किसी लड़के ने उसे टच किया था, और वो काफी ज्यादा शर्मा भी चुकी थी। उसके बाद वो लोग पूरे के पूरे दिन निब्बे निब्बे की तरह खेलना वापस से शुरू करते हैं, और एलिस का भी एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके रेन को हराना है, यानी कि केमिटो की गर्ल वाली वर्जन को, क्योंकि उसने ही उसकी बहन को हराया था और वो केमिटो से काफी ज्यादा प्यार भी करती थी, और साथ ही साथ में उसे रेन के जैसा बनना था। उसे कैसे भी करके ब्लेड डांस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। पर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है उसके सामने वो डार्क एल्फ आ चुकी है, और उस डार्क एल्फ ने उसे अपने चंगुल में ट्रैप कर लिया है। उसके बाद वो उसे हिप्नोटाइज करने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर फायर ऑरा आ चुका था। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी लड़कियां आना शुरू हो चुकी थी, और उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोग कैसे भी करके अब क्लेयर को हराना है। हम देखते हैं कि एक लड़की चिल्लाना शुरू करती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी चिल्लाने की वजह से डार्क स्पिरिट आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केमिटो और एलिस को भी इस बात का पता चल चुका है कि किंगडम पर किसी डार्क स्पिरिट ने अटैक कर दिया है। वो लोग तो घूल होते हैं और उन लोगों के पास काफी नई नई तरीके की पावर्स भी होती है। उन लोगों का तो ऑरा ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उन लोगों के पास डीमन लॉर्ड का ऑरा होता है, और उसके बाद वो डार्क स्पिरिट्स नॉर्मल ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर ऐन वक्त पर वहाँ पर केमिटो जाता है, पर एक लड़की को बचाने के चक्कर में उसे काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी। एलिस वहाँ पर दौड़ते दौड़ते जाती है, और वो लोग तो उस डार्क स्पिरिट का कुछ भी नहीं कर पाते। पर तभी हम देखते हैं कि केमिटो की इनर पावर वापस से एक्टिवेट हो चुकी है, और एलिस उस पर अपने हीलिंग मैजिक और विंड मैजिक का यूज करती है, और केमिटो एक ही स्लैश में उस पूरे के पूरे कांच को तोड़ कर रख लेता है। और अब वहाँ पर क्लियर भी आ चुकी थी, और अब फाइनली उन लोगों ने मिलकर उस डार्क स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर लिया है। केमिटो और बाकी लड़कियां उस चीज को बिल्कुल खत्म करने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ती है, पर अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वहाँ पर वेल्सिया आ चुकी थी। वेल्सिया के ब्लास्ट से हर एक लड़की काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, और साथ ही साथ में
मासूम से विलेजर भी। पर वेलेसिया को इस बात पर काफी ज्यादा घमंड था। कैमिटो उसे बोलता है तुम्हें अभी की अभी माफी मांगनी पड़ेगी, पर वेलिसा में काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा था, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। और जब कैमिटो उस पर मारने वाला था, पर तभी वो अचानक से अपने फायर ब्लास्ट से कैमिटो को दूर उड़ा देती है। और अब जो कैमिटो होता है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। उसके बाद उसके पास क्लेयर आती है और बोलती है कैमिटो क्या तुम ठीक हो? पर कैमिटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वेलिसिया जो है उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा है। उसके बाद कैमिटो अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि क्लेयर को एक गिफ्ट भी देता है और अब क्लेयर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग प्लॉट डेवलप करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर फियाना आ चुकी थी और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके एलिस की बहन यानी कि वेलिसिया को खत्म करना पड़ेगा ब्लेड डांस टूर्नामेंट में, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वेलेसिया हर एक नॉर्मल ह्यूमन को वहाँ पर खत्म करना शुरू कर लेगी। फियाना अपने प्लॉट्स को उसके मुंह पर रख लेती है और इस बात को देखकर क्लेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर तो कैमिटो की पूरी पलटन आ चुकी थी। वहाँ पर रेजलेट भी आ चुकी थी। उसके बाद कैमिटो रेजलेट को बोलता है क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहती हो? और उसके बाद रेजलेट भी स्वॉर्ड की भूख में हाँ कर लेती है। और अब उन लोगों की फाइनली टीम बन चुकी है 4 मेंबर्स की ब्लेड डांस टूर्नामेंट के लिए। पर पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों को 5 मेंबर्स की टीम चाहिए होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लेयर होती है वो एलिस के पास जाती है, क्या तुम हमारी हेल्प करने वाली हो तुम्हारी ही अपनी बहन को हराने के लिए? और एलिस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि जो वेलेसिया होती है उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा था। पर तभी वहाँ पर एलिस की कुछ दोस्त आती है और बोलती है कि तुम्हें कैमिटो की टीम को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेलेसिया से मिलने के लिए वही डिमोनिक एल्फ आती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो से बोलती है ब्लेड डांस टूर्नामेंट में काफी अच्छा करना। और अब वेलेसिया भी मान चुकी थी, पर जो कैमिटो होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, यानी कि ब्लेड डांस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जब कैमिटो और एलिस आपस में बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उन्हें रेजेट भी देख रही है। और अब वो दिन आ चुका है जिस दिन ब्लेड डांस टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू होने वाला है, कैमिटो की टीम वर्सेस वेलेसिया की टीम में। पर कैमिटो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। उसके बाद वो लोग एब्सोल्यूट जीरो जोन में जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ रहकर लड़ाई कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो एक के बाद एक करके वेलेसिया पर मारना शुरू करते हैं, पर जो वेलेसिया होती है वो तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रही थी। सबसे पहले रेजेट अपने स्नो एरो का यूज करती है उस पर ताकि वो उसे बिल्कुल जाम कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेलेसिया होती है वो तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर पाती, पर वो सिंगल हैंडेडली ही उन चारों की चारों लड़कियों को काफी आराम से मारे जा रही थी, क्योंकि जो वेलेसिया होती है वो एक एसएस रैंक की हंटर होती है और इसमें इतनी पावर होती है कि एक पूरी की पूरी मिलिट्री और नेशन को तबाह कर सकती है। हम देखते हैं कि कैमिटो की टीम एक के बाद एक करके बहुत खतरनाक वार करना शुरू करती है वेलेसिया पर वेलेसिया के रोबोट तो कुछ नहीं होता, वो एक के बाद एक करके उन लोगों पर वार करना शुरू करती है और साथ ही साथ में वो लड़कियां काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। पर लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली साथ मिलकर एक लास्ट अटैक करते हैं और अब उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, उसका रोबोट पूरा का पूरा फूक चुका था और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि जो ग्रेव अर्थ होती है यानी कि हेडमास्टर वो भी इस पूरी की पूरी चीज को देख रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि वेलेसिया अपने आपे से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, उसके अंदर का डिमोनिक ऑरा अब बाहर निकलना शुरू हो चुका था और उसके अंदर की डिमोनिक सील अब टूट चुकी है। हम देखते हैं कि वो डीमन ऑरा बाकी लड़कियों को भी खत्म करने वाला है सिवाय एलिस के। एलिस अपनी पूरी जी जान से अपनी बहन से अटैक करना शुरू करती है। हम देखते हैं कि बाकी की सभी लड़कियां अब भगवान को प्यारी होने वाली थी, पर एन वक्त पर वहाँ पर कैमिटो आता है और उसके बाद अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकालता है। सभी लोगों को पता चल चुका था कि कैमिटो कोई और नहीं बल्कि रैनी है और अब उसकी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। पर अभी भी कैमिटो अपने फुल फॉर्म में नहीं था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। पर तभी हम देखते कि फियाना अपने हीलिंग मैजिक से उसे बिल्कुल हील कर देती है और वही दूसरी तरफ कैमिटो और अब उसे बिल्कुल हरा देता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि जो वो डार्क एल्फ होती है वो बोलती है वेलेसिया तुम तो बिल्कुल नूब सी निकली। पर तभी हम देखते कि उस डार्क एल्फ के पास जिसका नाम की विवियन था उसके पास ग्रे वर्थ आ चुकी है और वो उसे बोलती है अच्छा मुझे याद नहीं आता कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम तो मेरी ही स्टूडेंट हो। जो ग्रे वर्थ होती है वो अपने मैजिकल ऑरा से उसे बिल्कुल खत्म कर देती है और अब सिर्फ और सिर्फ उस एल्फ की हड्डियां ही बचती है।